हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डब्लू मैकेनिकल टेक में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आज हम लोग बात करेंगे किरण आरेख कैसे बनाया जाए, रेज डायग्राम। तो इसके 3 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। कैसे? मुख्य अक्ष के समांतर आई किरणें और मुख्य फोकस से निकल गई, या यहाँ से निकली किरणें और ये इधर निकल गई, और ये डॉट 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 हमने मिलाया, जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। अगर उत्तल दर्पण रहेगा तो जाती हुई प्रतीत होंगी, और अवतल दर्पण रहेगा तो क्या होगा, ये मिलती हुई प्रतीत होंगी, मिलेंगी। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाएगी, इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम ये होता है कि जो किरण फोकस से जाती है वो मुख्य अक्ष के समांतर होती है। ठीक है, तो यहाँ से फोकस से आई किरणें और ये मुख्य अक्ष के समांतर चली गई किरणें, और इसको बोलते हैं, आप जानते हैं अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, तो पहला नियम क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। पहला नियम जो हमने बाकायदा अच्छे से डायग्राम से समझाया है आपको। ठीक है, और दूसरा नियम ये होता है कि इसका जस्ट उल्टा होता है कि मुख्य फोकस से जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। और तीसरा ये होता है कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से जाती है, तो वो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस आ जाती है। तो पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि मुख्य फोकस क्या होता है। ये कोई अवतल दर्पण है तो इसका ये ध्रुव होता है, ये उसका मुख्य फोकस होता है, ये इसकी वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, अगर और ज़्यादा डिस्कस करें इसके बारे में तो ये जो पीएफ होता है ये फोकस दूरी होती है, और सीपी जो होता है वक्रता त्रिज्या होता है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है रिवीजन करने में। तो हमने एक ऐसा मेथड सोचा है कि कम टाइम में आप लोगों का सिलेबस कवर किया जा सके, और जिसका नाम हमने दिया क्विक रिवीजन क्लास। और क्विक रिवीजन में आपका ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट में कोशिश किया जाए कि चैप्टर को ख़त्म कर दिया जाए। और न्यूमेरिकल आज हम लोग डिस्कस करें, न्यूमेरिकल कैसे लगाया जाए, क्या साइन कन्वेंशन होता है, यू वी एफ के संबंध में क्या क्या, हम कब यू को माइनस ले लेते हैं, कब यू को पॉजिटिव ले लेते हैं, कब नेगेटिव ले लेते हैं। तो साइन कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे, और आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएंगे अच्छा, और बहुत ही कंसेप्चुअली आपको बताएंगे, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। फिर एक रिलेशन होता है कि आर और एफ में रिलेशन होता है, आर इक्वल होता है F/2। ठीक है, तो किरण आरेख क्या क्या कंडीशन हो सकती है, कब क्या हो सकता है। एक बार हमने मान लिया कि वस्तु अनंत पे है, तो मुख्य अक्ष के समांतर तो नहीं, तो हमने मान लिया यहाँ से किरण आई। ठीक है, ये अनंत पे है वस्तु, यहाँ से किरण आई तो मुख्य फोकस से जाएगी, और मुख्य फोकस से जाने वाली किरणें एक किरण जो आई, दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, आवाज़ जा रही है हमारी पूरी, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, क्योंकि अभी हमने बताया है कि जो किरणें मुख्य फोकस से जाती हैं मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, और एक किरण जो वक्रता केंद्र से जाती है उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। ठीक है, आ गई, दिखाई दिया आपको। अब ये कंडीशन एक तो अनंत पे होगा, या हो सकता है एक कंडीशन ये बनता है कि वस्तु, ये कोई अवतल दर्पण है हमारा, ठीक है, कॉनकेव मिरर है। तो अब इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकता है कि कहाँ कहाँ वस्तु रखे, कितने इमेज बन सकते हैं। तो एक तो हमने वस्तु को अनंत पे माना। ठीक है, जब हमने वस्तु को अनंत पे माना तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से छोटा बनता है और फोकस पे बनता है। ठीक है, यहाँ दिखाया गया है, ये देखिए, दिखाई दिया। तो कितने कंडीशन हो सकते हैं। एक तो कंडीशन ये हो सकता है कि इसको क्या वक्रता केंद्र बोलते हैं, इसको फोकस बोलते हैं, इसको ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, कि वस्तु एक बार यहाँ हमने रख दिया, वस्तु को हमने यहाँ पे रखा, एक बार वस्तु को हेडलाइट कर देते हैं,
कि आपको दिखाई दे, और हमने इसलिए जल्दी से लिख लिया कि जल्दी से लेक्चर कंप्लीट हो, ठीक है। और एक बार वस्तु यहाँ रखा, पहला कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, एक तो फिर हमने दूसरा लिया कंडीशन की सेकंड वक्रता केंद्र पे रखा वस्तु को, दूसरा वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखा वस्तु को, ठीक है, ऑब्जेक्ट को। एक कंडीशन ये आया कि हमने फोकस पे रखा, ठीक है, चौथा नंबर होगा। फोर्थ कंडीशन, एक हमने कंडीशन लगाया कि फोकस तथा ध्रुव के बीच में, पोल के बीच में वस्तु को रख दिया। तो हम आज ये डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आता है, और बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि डायग्राम कैसे बनाया जाए। तो 3 रूल को फॉलो करते हुए हम लोग पूरा डायग्राम बना लेंगे, ठीक है, चलेगा, दौड़ेगा जी, चलो क्या आप लोग भी, चलो आओ आओ, ध्यान दो, भटको मत, क्योंकि एग्जाम आ गया है, आओ, ठीक है। अब जब वस्तु, अब हमने पहला डायग्राम बनाया, जब वस्तु अनंत, तो यहाँ पे हमने वस्तु को लिया, देखिए दिखाई दिया। तो यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगे किरण, ये किरण निकली यहाँ से, तो कहाँ से जाएगी, अभी क्या बताया था बालक, तो ये जो किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, जो किरण चलेगी वो मुख्य फोकस से जाएगी, यहाँ चला है, और जो किरण वक्रता केंद्र से जाती है उसी दिशा में परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस आ जाती है। अब ये हमारा ओ, ये क्या था, ऑब्जेक्ट था, क्या था, ऑब्जेक्ट था। तो अब इसका तिरछा, इसका हम जब लाइन खींचेंगे तो इसका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं, देखो किरण इधर आई तो ये ओ था, यहाँ ओ डैश, क्योंकि सेम तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये वो है, तो अब सेम नाम तो कैसे कर सकते हैं, ये ऊपर था ये नीचे था, तब इसका सर ऊपर था, इसका सर नीचे हो जाएगा, क्योंकि किरण ऐसे आ रही है, अभी हमने जो बताया है, डिस्कस किया है। क्यों होगा, देखो एक किरण जब आएगी इधर जाएगी और एक किरण आएगी इधर जाएगी, तो इसका सर वाला जो है ये वाला पोर्शन यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, फिर ये वाला इधर जा रहा है, तो नीचे ही तो आएगा, समझ गए, नीचे आएगा, ओके। तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। अगर दूसरा कंडीशन की अब वस्तु यहाँ पे आ जाए वक्रता केंद्र पे, अब वस्तु यहाँ पे है वक्रता केंद्र पे, तो क्या होगा, कंडीशन वही अप्लाई करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हैं। वे किरणें जो मुख्य फोकस से जाती हैं परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पे होता है तो वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है, ओके, बराबर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है अभी हम लोगों को, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि अब तीसरा कंडीशन ये है कि हमने क्या किया, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखा, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएंगे, मुख्य फोकस से जाती हैं। वे किरणें जो मुख्य फोकस से जाती हैं परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। तो ये किरण कहाँ मैच कर रहा है, यहाँ गया, ये था ओ था, इसका ओ डैश हो जाएगा, इसका ए डैश हो जाएगा, इसका यहाँ, या ये क्या होगा, जब बीच में होगा तो वस्तु बड़ा होगा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से क्या होगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। अब एक कंडीशन आता है जब फोकस पे हो जाए तब क्या होगा, डरना नहीं है, भागने नहीं दूंगा बालक, ठीक है। तो ये जो किरण जाएगी जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य फोकस से चली जाएगी, और जो वक्रता केंद्र से जाती हैं वो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस आ जाती हैं। तो देखिए यहाँ जब आएंगी तो मैच ही नहीं कर रहा है ऐसे इनफाइनाइट पे, तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है बहुत बड़ा बनता है और उल्टा बनता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना होता है। और एक स्पेशल केस होता है बहुत इंपॉर्टेंट, एक खुरापाती होता है ये वाला जो कंडीशन रहता है, अगर वस्तु, इसलिए हमने ये पी छोड़ दिया था कि हम दोबारा जब आपको समझाए तो आनंद आ जाए आपको, ठीक है। ये जो ध्रुव होता है और
फोकस के बीच में जब वस्तु रखी रहती है तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है, बहुत ही फाड़ू है, ठीक है। इसलिए हमने हेडलाइन कर दे रहे हैं इसको। इसलिए हमने कहा कि अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन है जब आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। कब? जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु होता है, ठीक है। अब देखिए हम मुख्य अक्ष के समांतर चले, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें गई, मुख्य फोकस से चली गई, जो किरण वक्रता केंद्र से जाएगी उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएंगे। और इसको अगर हम बढ़ाएं आगे तो, क्योंकि पीछे तो कलर किया हुआ है भाग है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसको बढ़ाएं तो एक ऐसे आभासी प्रतिबिंब मिलता है जो वस्तु से बड़ा होता है। तो ये कंडीशन बहुत स्पेशल है, इसे हमने नोट करके डाला है, जो एग्जाम में कई बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यही तो न्यूमेरिकल में आता है, कैसे क्वेश्चन किया जाता है, क्या चीज़ें हैं। तो ठीक है, हमने यहाँ बना दिया है। अब हम पढ़ेंगे यू वी एफ में रिलेशन, क्या रिलेशन होता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, तो वही सब है, ये जो किरण थी हम लोग डिस्कस कर लिए। तो हम लोग देखिए, जो किरण जाती है, जो डिस्टेंस होता है ओ और पी, यहाँ से ये, यहाँ से वस्तु की दूरी होती है, ठीक है। इसको यू से डिनोट किया जाता है, वस्तु की दूरी बोलते हैं इसको। और ये वो जो है, इसको ऑब्जेक्ट की ऊंचाई या लंबाई भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हमने ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, और ये हो गया, और ये सी और पी जो होता है इसको बोलते हैं आर वक्रता त्रिज्या, ठीक है। हमने यहाँ बाकायदा लिख दिया है। ध्रुव होता है पी, क्या होता है? ध्रुव होता है। सी वक्रता केंद्र होता है सी, और एफ क्या है? मुख्य फोकस होता है, मुख्य फोकस प्रिंसिपल फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है सी, ठीक है। यू वस्तु की दूरी होती है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर सी पी क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, वक्रता त्रिज्या। और ये जो डिस्टेंस हो प्रतिबिंब की दूरी होती है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो एक रिलेशन होता है दर्पण का सूत्र जो दोनों के लिए फॉलो होता है, उत्तल और अवतल दर्पण के लिए। ये फॉर्मूला है 1/u 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। इसको यूज करके हम लोग बहुत क्वेश्चन लगाते हैं। और एक फार्मूला यूज होता है, इसको बोलते हैं रेखीय आवर्धन। इसका फार्मूला माइनस, देखिए दर्पण में हमेशा जब भी आता है फार्मूला तो माइनस के साथ, माइनस v/u। एक्चुअल में रेखीय आवर्धन क्या होता है? ये अनुपात होता है, प्रतिबिंब तथा वस्तु की दूरी का अनुपात होता है, प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी का अनुपात होता है। और ये I/O इमेज होता है, इमेज की लंबाई होती है, और वो ऑब्जेक्ट की लंबाई होती है, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत देखिए, सबसे जो हमने वादा किया था कि कमर तोड़ फाड़ू जो कंसेप्ट बताने वो बताऊंगा आपको। देखिए जब भी अवतल दर्पण आ जाएगा, कभी भी अवतल दर्पण आए तो यू हमेशा नेगेटिव लेना है, बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। और जब भी दोबारा अवतल दर्पण आया, उसकी फोकस दूरी हमेशा माइनस ले लेना है, समझ में आया। अब रही बात v की, तो v क्या होता है? यही एक कमीना होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है कमीना, मतलब ये दोनों तरफ खेला करता है, कभी पॉजिटिव हो जाता है, कभी नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अब देखिए और यहाँ अगर कहीं उत्तल दर्पण आए, कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स आए तो हमेशा या पॉजिटिव लेते हैं, बिना कुछ समझे न्यूमेरिकल में हमेशा या पॉजिटिव लेते हैं, और यू हमेशा निगेटिव लेते हैं। और वी जो होता है ये दोनों तरफ से कमीनापंथी हमेशा करता रहता है, कहता है कि भाई मैं तो ऐसे कभी पॉजिटिव हो जाऊंगा, कभी नेगेटिव हो जाऊंगा। एक बार मुझे गुस्सा लगा था, साले को पीटूं, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं। ये मैं इसलिए वर्ड यूज़ करता हूँ आप लोगों को कि पीटूं ये वो बालक, कि आपको ये चीज़ें थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए, और ये चीज़ें याद है। हाँ सर ने ये बोला था कि कनेक्ट हो सके आप, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाए, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम भी आ गया, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो और हम अच्छा से और कुछ डिस्कस करें। देखिए यहाँ क्या होता है, ये अवतल दर्पण है, तो ऊपर जितनी भी दूरियाँ हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, इधर साइड में सब नेगेटिव, इधर साइड में भी नेगेटिव लिया जाता है।
और इधर साइड में पॉजिटिव, इधर साइड में नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, इधर साइड में पॉजिटिव लिया जाता है उत्तल दर्पण में, इधर साइड में पॉजिटिव लिया जाता है, इधर साइड में क्या होता है बताओ, इधर साइड में पॉजिटिव लिया जाता है, इधर साइड में नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं, अब न्यूमेरिकल पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आगे। तो एक चीज़ हमने कुछ, हाँ एक मिस्टेक हमें लग रहा है, मिस्टेक ये है कि इधर पॉजिटिव होगा, इधर भी पॉजिटिव हो, ये आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, मिस्टेक नहीं है, सॉरी, हमने ये फिगर उल्टा देख लिया, कोई बात नहीं, ये इधर है, नीचे नीचे वाला डायरेक्शन है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। कहने को कुल मिला जुला के है, ऊपर जितना भी चीज़ हो हमेशा पॉजिटिव इधर रहेगा, दाएं साइड में पॉजिटिव है। कंसेप्ट ये है, इधर साइड जो भी आएगा हमेशा पॉजिटिव होगा, इधर साइड जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, इधर साइड जो आएगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, इधर साइड जो आएगा हमेशा नेगेटिव होगा, इधर साइड जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। समझ गया? समझ गए कि नहीं जी? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में आता है, ये 2011 में आया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ठीक है, कमेंट करिए कि और क्या, मैं जो आपको अगर कोई चीज़ किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रहा है तो हमें कमेंट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्या रहा है क्वेश्चन में? एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। क्वेश्चन में दिया है अवतल है, तो पहले दिमाग में रख लिया अवतल दर्पण है, वक्रता त्रिज्या कितना 20 जी। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी दूरी पर रखी है। कोई वस्तु है जो अवतल दर्पण से 15 सेमी दूरी पर रखी है। ठीक है, दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें। तो हमें यही बताना है प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो ठीक है, तो हम सलूशन आपको बताते हैं आसानी से, देखिएगा। अगर कोई डाउट होगा तुरंत पूछ लीजिएगा कमेंट करके, अगर कोई किसी चीज़ में दिक्कत हो रही है आपको। ठीक है, कम टाइम में बेस्ट वे में आपको मैं चीज़ों को प्रोवाइड करवाऊँगा और आप लोगों को ये जो नोट्स है ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्या गिवन है, दिया क्या है, क्या है? अवतल दर्पण है, पहले नंबर ये तो दिया है। चलिए आपको फिल करा देते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, आर दिया है, कितना है? तो अब जब वक्रता त्रिज्या की बात आई, अवतल दर्पण तो हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, 20 सेमी। ठीक है, 20 सेमी ये नेगेटिव है, कहने का मतलब ये है कि, और इसमें जो रिलेशन होता है ये यूज होगा, तो आर इक्वल टू क्या होता है, F/2 होता है। तो आर इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी F इक्वल टू R/2 होता है, क्या चीज। ठीक है, ये रिलेशन होता है, अभी हमने बताया था कि F इक्वल टू R/2 होता है। अभी कहाँ बताया था, क्या रिलेशन होता है, यहाँ पे बताया था, आप बोलो नहीं, यहाँ हमने रिलेशन बताया था, R इक्वल टू F/2। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पे जा रहे हैं डायरेक्ट, ये संबंध होता है। ठीक है, F इक्वल टू R/2, तो अप्लाई कर दिया इसको हमने, तो हो गया R इक्वल टू F इक्वल टू 20/2 माइनस के साथ F इक्वल टू कितना आएगा, -10 cm। दिखाई दिया आपको? ठीक है, अब दर्पण के सूत्र से 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यही तो होता है दर्पण का सूत्र। और u इक्वल टू कितना दिया है जी, बताओ। देखिए, दूरी जो अवतल की बात किया तो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। जब भी नेगेटिव ले लिया हमने, पहले ही इसमें नेगेटिव ले लिया था। अगर आप नहीं लिए होते R इक्वल टू -20, तो F इक्वल टू ये काट के 10 माइनस में ही लेते। ठीक है, रख देते हैं,
और हमें फाइंड क्या करना है, v इक्वल टू कितना है -15 सेमी। और फाइंड क्या करना है हमें जी बताओ, v फाइंड करना है, क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ रख देते हैं 1/v -1/15 इक्वल टू -1/10। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/v इक्वल हो गया, इसको ट्रांसफर कर दिया हमने, इधर ले आया, तो क्या होगा 1/15 प्लस में होगा ये 1/10। कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया, आपको सॉल्व करना आता है। इधर किया, इसको इधर किया, इसको इधर कर दिया, इधर कर दिया, दिखाई दे रहा है जी। ठीक है, तो ये हो गया 1/v इक्वल टू हो गया, इधर क्या 10 होगा। ठीक है, और इधर गया ये कितना होगा 15। ठीक है, ये इधर गया और वो उधर ट्रांसफर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, होना भी नहीं चाहिए। और ये इधर क्या हुआ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, 50 × 10 हो गया। ऊपर सॉल्व किया, 15 से 10 -5 अपॉन 15 × 10, इसको काट दिया, 5 या 15 होगा, बताओ आप। मतलब इसको सॉल्व करना है और क्या, ये आ गया -1/30। तो v इक्वल टू क्या हो गया -30 cm। ये आपका आंसर हुआ। इससे पता चला कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा, इमेज जो होगा वास्तविक होगा, और किधर साइड में बनेगा, इधर साइड में बनेगा। और कितनी दूरी पे, 30 सेमी की दूरी पर, दर्पण के आगे 30 सेमी दूरी पर प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कंप्लीट है। 4 नंबर का क्वेश्चन होता है और एग्जाम में कई बार आया है और आता रहता है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है। क्या किया हमने, क्वेश्चन में एक अवतल दर्पण था, आर दिया था, यहाँ से एफ निकाल लिया, और यू दिया था यहाँ, क्योंकि निगेटिव होगा, क्योंकि अवतल दर्पण है, रख के निकाल लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 सेमी, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से को बिंब 15 सेमी दूर पर रखा है। कोई बिंब है जो 15 सेमी दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्राकृति ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या दिया है, उत्तल दर्पण है पहले नंबर। तो हमें एक चीज समझ में आ गया कि उत्तल दर्पण जब है तो एफ क्या होगा, बताओ आप। एफ पॉजिटिव होगा। अभी नहीं बताया था कि जब भी उत्तल दर्पण आएगा तो हमेशा एफ पॉजिटिव, अवतल दर्पण आएगा तो निगेटिव होगा। और दोनों में क्या रिलेशन होता है कि अगर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में यू हमेशा निगेटिव होता है, और उत्तल में एफ पॉजिटिव होता है, अवतल में एफ निगेटिव होता है। बस खत्म, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और कह रहा है उत्तल दर्पण से बिंब मतलब वस्तु जो है, वस्तु की दूरी, बिंब का मतलब। ठीक है, प्रतिबिंब का इमेज। तो हो गया आपका बिंब की दूरी कितनी है 15। तो u इक्वल टू कितना हो गया, हमेशा निगेटिव लिया जाता है 15 सेमी। तो प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है तो दर्पण के सूत्र से, तो v फाइंड करना है आपको। तो अप्लाई करिए दर्पण के सूत्र से। दर्पण के सूत्र से क्या कहता है, दर्पण का सूत्र ये कहता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। पुट कर दो वैल्यू पुट करो जल्दी से, क्योंकि टाइम कहाँ गया, पेन जी यहाँ है। ठीक है, तो रख देते हैं 1/v माइनस 1/15 1/10, इसको ट्रांसफर किया 1/v 1/10 प्लस 1/15, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया हमने, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर हुआ
इसका मल्टीप्लिकेशन इधर, या तो एलसीएम निकाल लिया, ठीक है। किसी दिन मैं दोनों मेथड से बता रहा हूँ, अगले लेक्चर में मैं ये दोनों मेथड से एक क्वेश्चन लूँगा, डिस्कस करूँगा, ठीक है। ये हो गया, इधर जाएगा 15 प्लस 10 अपॉन 10 इंटू 15, ठीक है। ये हो गया 25 अपॉन 150। तो हम इसको काट सकते हैं, 25 को 100, 25 छक्का 150, तो 1/6 होगा, बताओ। तो 1/v दैट इज 1/v किसके बराबर, 1/6 के। तो v बराबर क्या हो गया, बताओ आप। v बराबर हमारा है 6 सेमी। इससे ये पता चला कि वस्तु जो होगा, जो वस्तु था 15 मीटर की दूरी पे था, तो प्रतिबिंब हमारा बनेगा आभासी बनेगा, और ये दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। आभासी बनेगा और दर्पण से पीछे बनेगा। तो अगला क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी फोकस दूरी पर 2 सेमी लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें हम समय लेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बालक। तो कह रहा है 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण। तो पहले हमें तो एक चीज़ समझ में आ गया कि अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण के लिए हमने क्या बताया है कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होती है, बताइए। हमेशा पॉजिटिव होती है। तो अवतल दर्पण के लिए हमेशा निगेटिव होती है। उत्तल दर्पण के लिए हमेशा फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब क्या होगा हमारा, कह रहा है अवतल दर्पण के सामने कितने सेमी, 30 सेमी, ये सब दिया है, ठीक है। कितने सेमी, तो ये इक्वल टू -30 हो गया, 30 सेमी। और क्या है, दूरी पर 2 सेमी लंबाई की एक वस्तु, तो वस्तु रखा की लंबाई या ऊंचाई, इसको हम लोग 60 में वो बोलते हैं, कितना है 2 सेमी। फिर क्या होगा, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। आकार भी डालना चाहिए था, क्वेश्चन में अच्छा बन जाता। आकार तथा आकार प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में v पूछा है और i पूछा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दर्पण के सूत्र से, ठीक है। तो क्या कहता है दर्पण, 1/v प्लस 1/u, क्या है 1/v 1 प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो जो दिया है हम लोग पुट कर देते हैं, -30 रख दिया हमने, और ये कितना 15, 1/v हो गया। इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो इधर जाता है तो क्या होता है, अगर कुछ नोट कि अगर यहाँ कोई चीज़ है, अगर इधर ट्रांसफ़र होता है तो नेगेटिव हो जाता है, अगर यहाँ माइनस है इधर ट्रांसफ़र होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, याद आया। और यहाँ गुणा है तो इधर क्या होता है, भाग हो जाता है, रूल होता है, ठीक है। और यहाँ पर भाग है तो इधर क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, ठीक है। तो इधर क्या है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, तो 1/13 माइनस 1/15, इधर मल्टीप्लिकेशन किया, इधर किया, ठीक है। हमने करा दिया मल्टीप्लिकेशन।
तो ये हो गया हमारा 15 माइनस 30, 30 इंटू 15। तो ये करो, आसान है, बहुत ही आसान है। तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर दे रहा हूँ कि कुछ समय तो बच जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आता है, यहाँ ऊपर कितना आएगा बताओ, निकाल देते हैं। तो -15 होगा अपन 13 इंटू 15। इससे इसको काट सकते हैं, एकदम काट सकते हैं 1/v। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1/30 होगा, बताओ, दिखाई दे रहा है ना। तो v इक्वल टू क्या होगा जी बताओ। तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा -1/30। तो v इक्वल टू हो जाएगा -30 सेमी। ठीक है, इससे क्या पता चला, वस्तु जो है, प्रतिबिंब जो वास्तविक बनेगा, प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। रियल इमेज होगा। ठीक है, और हम जानते हैं एक रेखीय आवर्धन का क्या होता है, v/u और I/o, वैल्यू रख देते हैं। तो क्या होगा, -30 और u की वैल्यू कितनी थी बताओ जी, u की वैल्यू कितनी थी, -30। ओके, हमने ये वैल्यू उठा लिया था वहाँ से, यहाँ पे ये हो जाएगा 30 माइनस के साथ 30। और I/o की वैल्यू कितनी है, o की वैल्यू कितनी थी ऑब्जेक्ट की, कितना, वस्तु की लंबाई 2 cm, हमने इसका रख दिया यहाँ पे, इसको कैंसिल किया, सॉल्व कर लिया, इसको कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, -1 I/2, दैट इज I इक्वल टू क्या, वाट, -2 cm। इससे ये पता चला कि वस्तु की लंबाई के बराबर इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, बशर्ते उल्टा बनेगा। प्रकृति में क्या लिखेंगे, वस्तु की लंबाई के बराबर प्रतिबिंब, वस्तु की लंबाई के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। और क्या होगा, उल्टा होगा जी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे, तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो हमें लगता है ठीक है, अगली बार हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, आप लोग इसको देखिए, और कोई डाउट लगता है और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और क्या। थैंक यू।